हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आप अपनी स्टडी कर रहे होंगे, जैसा कि मैं बोलती हूँ अपनी हर वीडियो में। देखिए, ये हमारी सीडीपी की एक सीरीज़ है जिसमें कि हम थ्योरी टॉपिक को कवर कर रहे हैं वन बाय वन। तो हम 11 टॉपिक जो हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं अभी तक, और आज हम करेंगे टॉपिक नंबर 12, जो कि है अल्टरनेटिव कंसेप्शंस ऑफ लर्निंग। देखिए, क्या क्या अल्टरनेटिव लर्निंग की अवधारणाएं हैं, क्या क्या इसका कंसेप्ट है अल्टरनेटिव एजुकेशन का। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक यही रहेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका मीनिंग, कि इसका मीनिंग क्या होता है, क्या होते हैं अल्टरनेटिव कंसेप्शंस ऑफ लर्निंग। तो देखिए, पहले हम मीनिंग समझते हुए आगे चलते हैं। मीनिंग क्या है? अल्टरनेटिव कंसेप्शन ऑफ लर्निंग रेफर्स टू डिफरेंस व्यू और अंडरस्टैंडिंग, कि अलग अलग हमारे व्यू, हमारी समझ अबाउट हाउ लर्निंग टेक प्लेस, कि लर्निंग कैसे होती है या हम अधिगम को कैसे समझ सकते हैं, अदर देन द ट्रेडिशनल टीचर सेंटर्ड अप्रोच। देखिए, एक तो पुराना जो तरीका था कि टीचर सिर्फ पढ़ाएगा और बच्चे चुपचाप सुनते रहेंगे, लेक्चर मेथड जो होता है वो हमारा ट्रेडिशनल मेथड रहा है, आप सब जानते हैं। तो इस ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड को हटाने के लिए ही ये अल्टरनेटिव कंसेप्शन ऑफ लर्निंग स्टार्ट किए गए हैं, जिसमें कि अलग अलग दृष्टिकोण या विचारों को यहाँ पे ऐड किया जाता है, जिससे कि हम अधिगम लर्निंग को हम इजी बना सके और उसको समझ सके, बजाय कि जो टीचर सेंटर्ड जो अप्रोच थी उसको हटा के एक ऐसे नए नए डिफरेंट व्यूज़ और अंडरस्टैंडिंग हम लेके आए, जिससे कि हम लर्निंग को ईज़िली और अच्छे तरीके से हम ग्रहण कर सकें और अच्छे से हम चीज़ों को समझ सकें। तो ये है अल्टरनेटिव कंसेप्शन ऑफ लर्निंग, कि कुछ ऐसे तरीके जिनसे हम अलग अलग तरीके जिनसे हम अच्छे से समझ बनाते हुए हम अच्छे से लर्निंग कर सकें, बजाय कि ट्रेडिशनल टीचर सेंटर्ड मेथड की। तो ये होगी मीनिंग की बात। आगे हम करते हैं मेन अल्टरनेटिव कंसेप्शन कौन कौन से हैं। तो जो इसमें फर्स्ट है वो है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। जो निर्माणवादी दो दृष्टिकोण हैं, वो क्या कहता है कि लर्नर एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर ओवर नॉलेज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, कि जो लर्नर होते हैं वो खुद से ही एक्टिवली वो कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं अपने नॉलेज का अपने एक्सपीरियंस से। जो ये कंस्ट्रक्टिविस्ट जो साइकोलॉजिस्ट हैं या जो निर्माणवादी विचारधारा वाले जो मनोवैज्ञानिक हैं, वो ये मानते हैं कि जो बच्चा होता है, मान लीजिए कि एक चाइल्ड है, तो वो अपनी नॉलेज को ना खुद से ही कंस्ट्रक्ट कर लेगा, खुद से ही वो उसको बना लेगा, क्योंकि उसके पास यदि वो एक्टिव है अपने नॉलेज को लेके, अपनी लर्निंग को लेके, तो वो अब ऐसे एक्सपीरियंस करेगा, ऐसा काम करेगा, एक्टिवली वो एक्टिव रहेगा और अच्छे से वो अपना काम करेगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि बच्चा अपनी नॉलेज को खुद से ही बना लेता है, उसका निर्माण कर लेता है। सेकेंड है सोशल कंस्ट्रक्टिविज़म, सामाजिक निर्माणवाद। देखिए, जो ये कंसेप्ट ये दिया था वाइगोत्स्की जी ने, तो उनका ये मानना था कि जो लर्निंग है वो होती है सोशल इंटरेक्शन से और कोलेबोरेशन से, कि जब बच्चे जो हैं वो सोशल मतलब सामाजिक रूप से इकट्ठे आते हैं या इकट्ठे बैठ के काम करते हैं, तो बच्चे बहुत अच्छे से सीखते हैं और लर्निंग तभी होती है। ये मानना था किसका? वाइगोत्स्की जी का। इसके अलावा देखिए, यहाँ पे कुछ और कंपोनेंट्स अल्टरनेटिव एजुकेशन के, जैसे कि पर्सनलाइज लर्निंग हो गया, मतलब किसी एक बच्चे को लेके उसको व्यक्तिगत कोई चीज़ सिखाना। फ्लेक्सिबल करिकुलम हो गया है। थर्ड एक्सपीरियंटल लर्निंग हो गया, बच्चों को एक्सपीरियंस देंगे। होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करेंगे कि बच्चे की डेवलपमेंट जो हो वो अच्छे से हो। इसके अलावा यहाँ पे थर्ड है एक्सपीरियंटल लर्निंग, कि अनुभवात्मक अधिगम, कि लर्निंग इज़ बेस्ड ऑन रियल लाइफ एक्सपीरियंस से बेस होती है जो लर्निंग है, ऑन रिफ्लेक्शन अकॉर्डिंग टू कोल्ब ने कहा था कि जो लर्निंग है वो बेस्ड रहेगी रियल लाइफ एक्सपीरियंस पे और रिफ्लेक्शन पे, कि कैसे जो हमारे वास्तु जीवन के जो हमारे अनुभव है, कैसे हम चिंतन करते हैं, ये उस पर आधारित रहती है लर्निंग। ऐसा मानना किसका था? कोल्ब का था। नेक्स्ट है सिचुएटेड लर्निंग,
स्थिति जन्याधिगम। लर्निंग ऑक्योर इन रियल कॉन्टेक्स्ट एंड कम्युनिटीज ऑफ प्रैक्टिस। देखिए कहते हैं ना कि टाइम हर चीज़ सिखा देता है, तो यहाँ पे वही बात है कि सिचुएशंस, कि आप रियल लाइफ में क्या सिचुएशन है, आप उसको कैसे हैंडल करते हो, ये भी तो एक टाइप की लर्निंग है ना, कि आप कैसे अपनी एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठा के आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सिचुएशन लर्निंग में आ जाती है जब हम बात करते हैं रियल कॉन्टेक्स्ट की, वास्तविक घटनाओं की। नेक्स्ट है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। देखिए ह्यूमनिस्टिक अप्रोच मतलब जो मानवतावादी दृष्टिकोण वाले हैं वो क्या मानते हैं, फोकस करते हैं पर्सनल ग्रोथ पे, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे एंड लर्नर्स इमोशंस पे। तो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच वाले कौन कौन है जो साइकोलॉजिस्ट हैं, वो है कोल रोजर और मैस्लो। तो इनका ये मानना था कि जो ये पर्सनल ग्रोथ है इंसान की, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, वो जो लर्नर के इमोशंस हैं, तो ये तीनों ही यदि अच्छे से ग्रो कर रहे हैं तो इंसान की जो लर्निंग है वो अच्छी होगी, ऐसा मानना था कोल रोजर्स का और मैस्लो का। नेक्स्ट है क्रिटिकल पेडागोजी। लर्नर एम्स टू क्वेश्चन सोशल इनजस्टिस एंड डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, ऐसा मानना था पॉल फ्रेरिया का। इनका क्या मानना था कि जो लर्नर है, जो लर्निंग है उसको उद्देश्य क्या है, मेन कि सामाजिक अन्याय पर प्रश्न उठा, कि यदि कुछ गलत हो रहा है, कुछ मतलब रॉन्ग हैपनिंग है हमारी सोसाइटी में, तो हम उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएं, उसका हम विरोध करें, और एक क्रिटिकल थिंकिंग हमारे माइंड में होनी चाहिए। तो ऐसा मानना था किसका, पॉल फेरियर का। आगे देखिए ये कंपैरिजन टेबल से यहाँ पे समझेंगे ट्रेडिशनल और अल्टरनेटिव कंसेप्शंस ऑफ लर्निंग की। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले है एस्पेक्ट, कि किस पहलू पे हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है ट्रेडिशनल लर्निंग, पारंपरिक अधिगम, और फिर थर्ड पे यहाँ पे अल्टरनेटिव कंसेप्शन ऑफ लर्निंग, विकल्पात्मक, ये क्या है, विकल्पात्मक अधिगम, ठीक है थोड़ा एडजस्ट करते हुए चलना। तो फर्स्ट है यहाँ पे रोल ऑफ लर्नर्स, कि रोल क्या है लर्नर्स का, विद्यार्थी की क्या भूमिका रहेगी। देखिए जो ट्रेडिशनल वाले थे, जिसमें कि सिर्फ टीचर लेक्चर देता था, क्लास में आया और अपना बोल के टीचर चला गया, बच्चों को समझ में आया नहीं आया कोई मतलब नहीं होता था। तो यहाँ पे पैसिव रिसीवर ऑफ नॉलेज, जो बच्चे थे वो क्या थे, पैसिव रिसीवर्स थे, वो अच्छे से रिसीव नहीं कर पाते थे नॉलेज को। लेकिन जो आज का टाइम है, जो अल्टरनेटिव हम कंसेप्शन की बात कर रहे हैं लर्निंग की, इसमें एक्टिव कंस्ट्रक्टर है नॉलेज के बच्चे, वो ज्ञान का निर्माता खुद है, जो बच्चा है वो खुद से ही कंस्ट्रक्ट कर रहा है अपनी नॉलेज को। आगे है रोल ऑफ टीचर, जो पहले के टाइम में जो था, जो ट्रेडिशनल में थे, तो वहाँ पे अथॉरिटी थी और सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिर्फ टीचर ही होता था, और एक अथॉरिटी रखता था टीचर कि हाँ मुझे पढ़ाना है, मेरी ही जिम्मेदारी है, तो इस सेंस में। लेकिन आज के टाइम में टीचर सिर्फ एक फैसिलेटर है और एक गाइड है, कि वो सिर्फ फैसिलिटीज़ देगा और बच्चों को गाइड करेगा। नेक्स्ट है नेचर ऑफ नॉलेज। तो नेचर ऑफ नॉलेज देखिए पहले क्या थी, वो सिर्फ फिक्स्ड थी और एब्सोल्यूट थी, निश्चित थी कि यही पढ़ाना है और इतना ही पढ़ाना है, सब कुछ फिक्स था पहले से ही। लेकिन आज के टाइम में डायनेमिक है और इवॉल्विंग है, उसको हम चेंज कर सकते हैं, और हम उसको क्या फ्लेक्सिबल है, उसको हम चेंज भी कर सकते हैं, और उस मतलब एक डायनेमिक रहेगी वो चीज़ें। मतलब यदि आपको नीड है तो आप चेंज कर लीजिए, टीचर को यदि नीड है तो इट कैन बी चेंज। नेक्स्ट है लर्निंग मेथड। रोट लर्निंग एंड मेमोराइजेशन बहुत ज़्यादा थी पहले, बच्चे को कहते ना, पहले के टाइम में बच्चों को बैठने के लिए पढ़ने के लिए बिठा दिया जाता था कि टेबल याद करो, तो बच्चे जोर जोर से क्राइम करते रहते थे क्लासरूम में, दूर तक आवाज़ आते थे कि हाँ भी बच्चे याद कर रहे हैं पहाड़ी इस वाली सेंस में। लेकिन आज के टाइम में एक्सपीरियंटल और रिफ्लेक्टिव लर्निंग पे हम बात करते हैं, बच्चे क्या सीख रहे हैं एक्सपीरियंस से, और क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं अपनी लर्निंग से, क्या सीख रहे हैं, क्या वो हमको दिखा रहे हैं कि वो क्या सीख रहे हैं, क्या वो अच्छे से चिंतन कर रहे हैं, अच्छे से अनुभव कर रहे हैं, अच्छे से वो सीख रहे हैं। तो ये सब अल्टरनेटिव में आएगा।
नेक्स्ट देखिए लर्निंग एनवायरनमेंट। सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है ये लर्निंग एनवायरनमेंट की, कि जहाँ पे बच्चा सीख रहा है तो वो एनवायरनमेंट कैसा है। इट शुड बी लर्नर सेंटर्ड ना, जहाँ पे बच्चा अच्छे से सीख सके। लेकिन पहले के टाइम में क्या था, ट्रेडिशनल में कंट्रोल एनवायरनमेंट था, वो टीचर सेंटर्ड था। सिर्फ टीचर ही यहाँ पे सब कुछ बना दिया गया था टीचर को ही, तो टीचर ही यहाँ पे कंट्रोल करता था पूरे एनवायरनमेंट को, और टीचर सेंटर्ड यहाँ पे पहले एजुकेशन थी। आज के टाइम में ओपन सेंटर्ड है, मतलब कि ओपन बिल्कुल एक अच्छा एनवायरनमेंट बच्चों को दिया जाता है। यहाँ पे ओपनली बच्चों को छोड़ दिया जाता है कि ये एक्टिविटी है और आप इसको कंप्लीट कीजिए, देन 1 घंटे के बाद हम इसको चेक करेंगे। तो मतलब क्या है कि बच्चा ओपनली अपने आप से करेगा ना, कुछ प्रॉब्लम होगी तो टीचर कैन गाइड, अदरवाइज बच्चा खुद से ही उस एक्टिविटी को सोल्व कर लेगा। इसके अलावा कोलैबोरेटिव है, एक दूसरे का कोऑपरेट करते हुए बच्चे सीखते हैं। और लर्नर सेंटर्ड है कि बच्चे के अनुसार चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है इस टाइम में। तो ये अल्टरनेटिव कंसेप्शन ऑफ लर्निंग है। नेक्स्ट है गोल ऑफ लर्निंग। मेन गोल क्या है लर्निंग का, टू गेन इन्फॉर्मेशन। सिर्फ यही गोल था पहले के टाइम में कि इन्फॉर्मेशन देना बच्चों को। आज के टाइम में क्या है, टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। डेवलप करना अंडरस्टैंडिंग को, बच्चों को समझ अच्छी विकसित हो जाए बच्चे की, और बच्चा क्रिटिकल थिंकिंग कर सके। बच्चा खुद से बात को प्रूव कर सके कि हाँ ये बात ऐसे नहीं, ये बात ऐसे है। बच्चा अच्छे से तर्क वितर्क कर सके, ठीक को ठीक और गलत को गलत यदि बच्चा कह सके, तो मतलब क्या कि बच्चे में समझ आ गई है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें हम मूल्यांकन की, तो यहाँ पे जो पहले के टाइम में जो मूल्यांकन था वो कैसे होता था, बेस्ड ऑन टेस्ट एंड एग्ज़ाम्स के बेस पे कि बच्चों को क्या आता है। लेकिन आज के टाइम में क्या होता है, कंटिन्यूअस और परफॉर्मेंस बेस्ड यहाँ पे जो मूल्यांकन रहता है वो रहता है। कंटिन्यूअसली लगातार किया जाता है, और बच्चे ने क्या परफॉर्मेंस दी उसके बेस पे यहाँ पे बच्चे का मूल्यांकन किया जाता है। हम बच्चे को असेस कर पाते हैं कि बच्चा, ये नहीं है कि मान लीजिए कि बच्चा फाइनल एग्ज़ाम के टाइम पे बच्चा बीमार हो गया है, कुछ मिस हैपनिंग हो गई है, तो क्या हम उस बच्चे की पूरे साल की मेहनत को हम ऐसे पानी में वेस्ट कर देंगे? नहीं ना। बच्चे कुछ मिस हैपनिंग हुई है, लेकिन पूरे साल तो बच्चे ने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, जो उसकी ग्रेड थी या फिर जो उसकी परफॉर्मेंस थी वो बेस्ट थी। तो यहाँ पे एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि हाँ हम बच्चे को परफॉर्मेंस को ध्यान में रखेंगे। लेकिन पहले के टाइम में ऐसा नहीं था ना, सिर्फ टेस्ट और एग्ज़ाम्स, इतना प्रेशर था पहले के टाइम में एग्ज़ाम्स का, पर अब इतना नहीं है। यहाँ पे सिर्फ बच्चे के अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान दिया जाता है कि बच्चा अच्छा परफॉर्म करे, बच्चा एक अच्छा इंसान बने। तो इन शॉर्ट यदि हम बात करें तो देखिए, जो ट्रेडिशनल जो लर्निंग है वो फोकस करती थी टीचिंग पे, कि टीचर पढ़ा के चला गया, बात ख़त्म। लेकिन जो अल्टरनेटिव कंसेप्शन है वो फोकस करती है लर्निंग पे। लेकिन जो अल्टरनेटिव कंसेप्शन है वो फोकस करेगी लर्निंग पे, कि लर्निंग अच्छे से हो रही है, बच्चा अच्छे से सीख रहा है या फिर नहीं सीख रहा है, ये बात करी जाती है अल्टरनेटिव कंसेप्शन ऑफ लर्निंग में। इसके अलावा देखिए, जो ट्रेडिशनल लर्निंग है वो देखती है स्टूडेंट्स एज पैसिव रिसीवर के रूप में देखती थी, कि बच्चे सिर्फ सुनने के लिए हैं, टीचर बोलेगा बच्चे सुनेंगे, दैट्स इट, बात ख़त्म। लेकिन अल्टरनेटिव कंसेप्शन में एक एक्टिव पार्टिसिपेंट्स माना जाता है एक बच्चे को, एक चाइल्ड को, एंड क्रिएटर ऑफ नॉलेज, और नॉलेज को क्रिएट करने वाला बच्चों को माना गया है, कि बच्चे ही अपने आप से खुद से बच्चे नॉलेज ले लेंगे, बस उनको मौका दीजिए, उनको एक एनवायरनमेंट दीजिए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ट्रेडिशनल लर्निंग नहीं, अल्टरनेटिव कंसेप्शन ऑफ लर्निंग। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा टॉपिक। मैंने यहाँ पे अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको इन शॉर्ट में समझाने की, पॉइंट टू पॉइंट बात करने की। तो आज हमने टॉपिक नंबर 12 भी कंप्लीट कर लिया है, जो कि था अल्टरनेटिव कंसेप्शन ऑफ लर्निंग। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। और इसके अलावा मॉक टेस्ट की जो वीडियो है वो भी अपलोड हो जाएगी थोड़ी देर में। इसके अलावा यदि आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो यू कैन कमेंट, मैं आपको डेफिनेटली रिस्पॉन्स करूँगी। कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि औरों की भी हेल्प हो जाए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले।
तो थैंक्स एवरीवन, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, राधे राधे।